डंकी। रिसेंटली शाहरुख खान की एक फिल्म रिलीज हुई है थिएटर्स में, डंकी। अब इस फिल्म का रियल लाइफ से कितना कनेक्शन है, आइए आपको हम इसका एक डीपर और क्लोजर ग्लिम्स देते हैं कि एक्चुअली ये डंकी मूवी रियल लाइफ में कहाँ किससे रिलेट करती है। देखिए, भारत के अंदर 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहां के युवा अब अपने सपनों का जहां ढूंढने के लिए यूके, यूएसए, कनाडा और दूसरी अब्रॉड कंट्रीज में अपना फ्यूचर तलाशने में लगे हैं। चलो, दूसरे देश में फ्यूचर तलाशने में कोई दिक्कत, कोई इश्यू नहीं है। 2 तरह के रास्ते हैं विदेश में सेटल होने के। एक तो है लीगल और दूसरा है इलीगल। लीगल प्रोसेस जब आप अप्लाई करते हो तो जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, टर्म्स है, उन सब को पास करने के बाद ही आपको एक वैलिड वीजा मिलता है उस पर्टिकुलर कंट्री का। लेकिन दिक्कत ये है कि उस पर्टिकुलर टेस्ट में या जो नंबर 1 वाला रास्ता है उसमें मोस्टली लोग जो है फेल हो जाते हैं। मोस्टली लोग उसमें फेल हो जाते हैं और फिर वो रास्ता चुनते हैं बैकडोर का, यानी इलीगल तरीके से उस कंट्री में एंट्री लेने का। तो किसी भी फॉरेन कंट्री में इलीगल तरीके से बैकडोर से एंट्री लेने वाला जो चैनल है उसी को डंकी रूट या डंकी फ्लाइट के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं भारत की वो कौन से स्टेट्स हैं जहां पर ये जो टर्म है डंकी वो बड़ी कॉमन सी चीज है। तो भारत के 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ये डंकी टर्म बड़ा कॉमन है। एक तो है गुजरात, दूसरा है पंजाब और तीसरा जो सबसे ज्यादा आगे है इन सारे केसेस में और वो है हरियाणा। हरियाणा का भी जींद जो डिस्ट्रिक्ट है वो तो भाई साहब इसमें सबसे आगे है। अभी जींद में क्या हालात हैं डंकी फ्लाइट्स को लेकर के, वहाँ के अंदर मतलब वहाँ के जो गांव हैं उनकी क्या स्थिति हो चुकी है, अभी हम आपको इसका एक डीपर लुक देंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि भारत के अंदर ही भारत का युवा अपना भविष्य नहीं तलाश रहा बल्कि बैकडोर से इलीगल रास्तों से अपनी जान को जोखिम में डाल करके अपना सब कुछ दांव पे लगा करके तो दूसरी कंट्री में सेटल होने के सपने देख रहा है। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि उस कंट्री में वो जिंदा पहुंच ही जाएगा। दोनों तरह के रिस्क है, फाइनेंशियल और लाइफ थ्रेट, दोनों तरह के रिस्क इसमें इंक्लूड है। लेकिन फिर भी लोग ये रिस्क ले करके पहुंच रहे हैं इलीगल तरीके से विदेशी कंट्रीज में। तो कितना खर्चा आता है कुल बैकडोर से एंट्री लेने का विदेशों में? देखिए, अगर आप पुर्तगाल जाना चाहते हैं तो पुर्तगाल के लिए 15 लाख रुपए मिनिमम आपको पे करने पड़ेगी इलीगल तरीके से एंट्री करने के लिए। अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो आपको 25 लाख के अराउंड खर्च करने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आप सपना देख रहे हैं यूएसए का, यूरोप का, कनाडा का, ऐसे कंट्रीज का जो विकसित हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो ऐसे देशों में बैकडोर से एंट्री के लिए आपसे एजेंट्स जो है 45 लाख से 65-70 लाख तक वसूल कर लेते हैं। डिपेंड करता है उस पैकेज के अंदर वो कौन कौन से फीचर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो पैकेज स्टार्ट होता है 45 लाख से और 70 लाख रुपए तक ये पैकेज पहुंचता है इलीगल तरीके से एंट्री करवाने का यूएसए के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर वो कौन सा रूट है जिस रूट से होते हुए डंकी सीधा विदेशों में पहुंचते हैं। तो ये रूट है, सबसे पहले इनको दिल्ली पहुंचाया जाता है। दिल्ली से ये सीधा पहुंचते हैं एक्वाडोर, एक्वाडोर से होते हुए कोलंबिया, कोलंबिया से ये पहुंचते हैं पनामा, पनामा से कोस्टारिका, कोस्टारिका से मैक्सिको और मैक्सिको से सीधा पहुंचते हैं यूएस मैक्सिको बॉर्डर। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये रूट हमने बताया है तो इस रूट में ट्रेवल करते हुए इनको कई दिन लग जाते हैं, कई को तो महीनों लग जाते हैं। यानी कि एक सिंपल सी फ्लाइट अगर आप यूएस की पकड़ते हो तो 15 से 16 घंटे में आप यूएस पहुंच जाते हो। लेकिन इलीगल तरीके से उसी यूएस में एंट्री लेने के चक्कर में इनको महीनों तक जो है यहाँ से वहाँ एक देश से दूसरे देश में भटकना पड़ता है एजेंट्स के साथ में। और इसीलिए जो पैकेजेस हैं उनके चार्जेस इतने हाई हैं। इसलिए मैंने कहा था 45 से 70 लाख रुपए तक वराई करता है पैकेज यूएस में पहुंचने का। अब बात करते हैं आखिर
इतना खतरा क्यों है इस रूट के अंदर? देखिए, एक देश की बॉर्डर को जब हम क्रॉस करते हैं तो वैसे ही 50 रिस्क होते हैं, लेकिन डंकी रूट से जब आप किसी कंट्री में एंटर हो रहे हो तो रिस्क जो है और भी है। एक्चुअली इन रूट्स के ऊपर गैंग्स और माफियाज जो ह्यूमन ऑर्गन्स का ट्रेड करते हैं, हर तरह के इलीगल धंधों में शामिल हैं। वो गिद्ध की नजरें गड़ाए हुए इन रूट पर आने जाने वाले लोगों को वॉच करते हैं और मौका मिलते ही वो उनको अपना शिकार बना लेते हैं। तो ह्यूमन ऑर्गन ट्रेडिंग का एक सेंटर भी बन चुका है ये डंकी रूट, और यहाँ पर कितने लोग गायब हो गए इसका तो हिसाब किताब ही नहीं है। तो इस डंकी रूट के ऊपर नजरें गड़ाए रखते हैं, गिद्ध दृष्टि जमा करके रखते हैं माफियाज और हर तरह की गैंग वाले, और ये आपके पैसे गहने से लेकर के आपके कपड़ों तक को जो है नहीं छोड़ते हैं। कई बार बहुत बुरी हालत में इन लोगों को जो है उस जंगल को पार करना पड़ता है जो पनामा से कोस्टा रिका के बीच में है। ये सबसे डेडली जंगल है। इस जंगल से जिंदा बच पाना अपने आप में टेढ़ी खीर है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों अपनी जान का रिस्क लेकर के हजारों की तादाद में लोग, एक्चुअली लाखों की तादाद में लोग पूरी दुनिया से पहुंचते हैं इलीगल तरीके से यूएसए में एंट्री करने के लिए। अब यहाँ पर एक रिस्क और भी, जिसमें मैंने अभी पहले कहा, ह्यूमन ऑर्गन्स की ट्रेडिंग भी धड़ल्ले से होती है यहाँ पर ना कोई लॉ है, ना रूल्स है, ना रेगुलेशन है। और जो वुमेन फोक है वहाँ तो सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं को है। यहाँ तो उनके साथ में जिस तरह के क्राइम्स होते हैं, और ऊपर से इन क्राइम्स की सुनवाई कहीं होती है नहीं, क्योंकि हर तरफ इलीगल साम्राज्य फैला हुआ है। तो यहाँ इस रूट पर इतना खतरा है, जान का खतरा, इज्जत का खतरा, पैसे खोने का खतरा, हर चीज खत्म होने का खतरा, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। इस रूट को जो है वो प्रेफरेंस देते हैं किसी दूसरी कंट्री में एंटर होने के लिए। हरियाणा के जींद के अंदर एक स्कूल है, वहाँ की प्रिंसिपल है सुलक्षणा जी। सुलक्षणा जी कहती हैं कि यहाँ हरियाणा के जो बच्चे हैं वो 10th कंप्लीट करने के बाद में आगे पढ़ाई कंटिन्यू ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो साफ साफ कहते हैं हमें तो डंकी रूट से जो है यूएसए जाना है। ये हालात हैं, ये लोग जान जोखिम में डाल करके जो है अपने सपनों को पूरा करने की चाहत में, विदेश पहुंचने की चाहत में अपना सब कुछ कुर्बान करके, जमीन जायदाद घर बार बेच बाच करके, यहाँ वहां से कर्ज लेकर के ये डंकी रूट से पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसे डंकी रूट के जो एजेंट्स हैं, जवाबदेही किसी की भी नहीं है इनकी। ये अपने आप को हर तरह से सेफ और साउंड रख करके चलते हैं। ऐसे न्यूमरस केसेस हुए हैं जब मैक्सिकन बॉर्डर से, यूएस मैक्सिको बॉर्डर से क्रॉस करते समय कई लोगों की मौत हुई है, और ऐसे 50 ट्रेल से जहां पर ये डंकी रूट से आने वाले लोगों की जो लाशें जो है पड़ी मिली हैं। अब वहां पहुंचकर ये करते क्या है, अगर मान लीजिए 50 तरह की, 100 तरह की, 1000 तरह की तकलीफें पा करके ये लोग अगर यूएसए पहुंच भी गए तो आगे क्या? आगे सीन ये है कि जो इनसे पैसे लिए गए थे वहां पर पहुंचाने के, तो उन्हीं पैसों से वहां पर एक अटॉर्नी हायर किया जाता है जो उनकी एक लीगल एप्लीकेशन फाइल करता है, और उस लीगल एप्लीकेशन के अंदर ये जो है प्रपोज किया जाता है कि ये जो लोग हैं, इन लोगों को इनकी देश की जो सरकार है वो परेशान कर रही है, सता रही है, और इनको इनके देश में जान का खतरा है। तो इस तरह के एक एप्लीकेशन फाइल कर दी जाती है, और जब इस पर कार्रवाई होती है तो इनको असाइलम मिल जाता है, और कुछ समय के लिए इनको वर्क परमिट मिल जाता है यूएस में काम करने का। और जब जो प्रोसेसिंग है उस एप्लीकेशन की पूरी हो जाती है तो उसी प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग इनको यूएस में रहने का परमानेंट वीजा भी मिल जाता है। लेकिन इसकी प्रोसेसिंग काफी लंबी है, और ये मिल ही जाए इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। तो इन शॉर्ट बात सिर्फ इतनी सी है कि शाहरुख खान की मूवी जो डंकी आई है वो आई है इसी रियल कॉन्सेप्ट को लेकर के। एक्चुअली इस मूवी के थ्रू यूथ में एक अवेयरनेस जगानी बहुत जरूरी है कि 45, 50, 60, 70 लाख रुपए देकर के अगर आप किसी देश में पहुंचना चाह रहे हो तो इतना ही पैसा अगर आप अपने घर में किसी धंधे में लगा लो, किसी स्टार्टअप में लगा लो, तो आपको किसी और देश में जाने की नीड ही नहीं है। लेकिन बात वही है, शिक्षा का अभाव।
जैसा कि टैगोर हाई स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा कि यहाँ 10th के बाद बच्चे पढ़ाई ही नहीं करते हैं, तो जब आगे पढ़ाई का कोई प्रोस्पेक्ट ही नहीं है तो उनके दिमाग में ये बात डालेगा कौन। तो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के से बहुत सारे गांव के गांव हैं बिल्कुल वीरान हो चुके हैं, घरों में ताले लगे हुए हैं और सारे के सारे लोग वहाँ घर वाले जो हैं एब्रॉड में शिफ्ट हो चुके हैं। अब शिफ्ट हो चुके हैं या रास्तों के अंदर ही उनके साथ कुछ हो गया है, इसका अभी पुख्ता कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इन शॉर्ट ये है कि भारत से बहुत बड़ी तादाद में एक वर्ग खासतौर से हरियाणा से, पंजाब से और गुजरात से पलायन कर रहा है एक अच्छे भविष्य की उम्मीद में। तो भारत सरकार को क्या चाहिए कि इस चीज के ऊपर तुरंत प्रभाव से ध्यान दें और थोड़ी ऐसी और स्ट्रिक्ट ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस कर दें कि जो डोंकर्स हैं, जो इलीगल तरीके से इनको किसी दूसरे देश में इमिग्रेट करवाते हैं, इन पर अगर सख्त कार्रवाई हो और कुछ ऐसे प्रोसीजर आ जाए जिससे इस चीज पर लगाम लगे, तो शायद ये जो भारत के जो युवा हैं जो अपना देश छोड़ करके विदेश में भाग रहे हैं, शायद हो सकता है कि यहीं पर ठहर जाएं। अदरवाइज तो मेरे को लगता नहीं है कि ये सिलसिला रुकने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे मिडिल क्लास के पास पैसा थोड़ा सा रोटेट हो रहा है हाथ में, वैसे वैसे विदेशों में अपने सपनों को पूरा करने के लिए, विदेशों में अपना करियर बनाने का जो एक ड्रीम है वो भी फन फैला रहा है और वो यहाँ वहाँ से अफोर्ड करके जो है डोंकर्स को दे देते हैं और वो डोंकर्स इन लोगों को डंकी रूट से इनको किसी दूसरे देश में स्मगल करने की कोशिश करते हैं। तो मुद्दा बहुत बड़ा है और इस पर ध्यान देना अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की नीड है। तो आई होप लोगों में इतनी अवेयरनेस आएगी और इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार भी थोड़ा सा प्रमुखता से इस चीज़ के ऊपर ध्यान देगी ताकि इस चीज़ को यहीं पर ही रोका जा सके। तो दोस्तों आज के टॉपिक में इतना ही, तो हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।